हेलो, गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। और अभी भारत में राज्यसभा का चुनाव हुआ है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ जान लें राज्यसभा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना कुछ अधिक बात किए शुरू करते हैं। राज्यसभा राज्यसभा का को इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। इसका जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और इसका प्रथम बैठक हो गया 13 मई 1952 को। मतलब जिस साल गठन हुआ उसके अगले अगले महीने में ही इसका बैठक हो गया, ठीक है। और गठन के समय इस राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। और काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम राज्यसभा किया गया है 23 अगस्त 1954 को, ठीक है। और राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं। हमेशा याद रखना है कि राज्यसभा के सभापति किसे कहते हैं, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को कहते हैं, ठीक है। और वर्तमान राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, और प्रथम उपराष्ट्रपति थे एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। प्रथम उपसभापति थे एस.बी. कृष्णमूर्ति राव, उपसभापति सभापति, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों के बारे में हमको जानकारी ले लें। जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो पूरा भारत में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्य जो है राज्यों से और यूटी से, यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति अपने अनुसार उनको शपथ दिलाते हैं राज्यसभा का, ठीक है। और वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 है, ठीक है। अब उसके बारे में बात की जाए तो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सदस्य की योग्यता होनी चाहिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। वो पागल और दिवालिया ना हो, और लाभ के पद पर ना हो। ये तो कॉमन बात है, सब पर होता है ये, केवल उम्र ध्यान रखना है। ये तीनों चीज़ भारत में कोई भी आप पद, राजनीतिक पद आप ग्रहण करेंगे तो उसमें 3 चीज़ आपका कंपल्सरी होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दीवानिया नहीं होने चाहिए, और किसी लाभ के पद पर ना हो। उम्र में थोड़ा कम बेसी होता है, उम्र राज्यसभा में 30 वर्ष दिया है, और आपको अलग अलग, जैसे प्रधानमंत्री 25 होता है, राष्ट्रपति 35 होती है, वैसे आपको याद करना है। उम्र में हमेशा थोड़ा अंतर होता रहता है। और देखिए, राज्यसभा एक ऐसा सदन है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। इसमें हर एक 2 साल पर 1/3 सदस्यों को चुना जाता है और हटाया भी जाता है, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब बात कर लें हम कि किस में कितना, राज्यसभा में सर्वाधिक सीट कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 31 सीट है, महाराष्ट्र में 29 सीट है, और तमिलनाडु में 18 सीट है, ठीक है। राज्यसभा के बारे में यही था। इनको हमेशा याद रखना, ये अस्थाई सदस्य है, इसको भूलना नहीं है। और इसका चुनाव जो होता है, चुनाव प्रक्रिया सुन ले इसको। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली पब्लिक जाकर वोट नहीं देता है। जो पब्लिक विधायक को चुनते हैं, और अलग अलग सदस्यों को वो जाके राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है। इनमें मत कौन देता है, तो ये भी सुन ले। राज्यसभा सदस्यों में मत देते हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा के, वही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बस इतना ही आप जानिए। और एक बात याद रखें कि हमेशा उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। और याद करने वाली बात बता रहा हूँ, राज्यसभा के उपसभापति को राष्ट्रपति कहा जाता है, उपराष्ट्रपति सभापति को उपराष्ट्रपति कहा जाता है, ठीक है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये एक अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। हर एक 2 साल पे इसको बदला जाता है। 1/3 सदस्यों को मनोनीत हटा दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। और इसका उम्र 30 वर्ष होता है। बस इतना ध्यान रखिए। बस, धन्यवाद, थैंक यू। राज्यसभा के सदस्यों के लिए इतना ध्यान रखिए, ठीक है, धन्यवाद।